Dear students, welcome back in our topic wrinkles जो हमने उठाया है T2 के हवाले से। तो इसमें हमने कुछ स्टेंजाज पढ़े हैं। तो आज हम इसका बाकी पोर्शन उठाएंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेटा कल हमने इसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इन योर वॉर्म एंड ग्रीव इन योर वॉर्म। तो पाइट अपनी माँ से कहता है कि जो दूसरी जो रिंकल है तुम्हारे माथे पर वो तब ज़ाहिर हुई जब मैंने नरिश किया, जब मेरी परवरिश हुई तुम्हारी वॉर्म में, तुम्हारे रहम में। मैं पला, मैं बड़ा तुम्हारे खून से, मैंने तुमसे नरिशमेंट हासिल की। एंड आई ग्रीव इन योर वॉर्म, और मैं तुम्हारी रहम या खोख में परवरिश पाया। तो यहाँ पर वॉर्म का मतलब है बेटा खोख, बच्चादानी या रहम भी हम कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट है and the wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face। तो पाइट अपनी माँ से कहता है, मेरी माँ तुम्हारे माथे पर, इसके बाद एक और जुरी यानी कश पे वन कश पे अथ रिंकल्स गीन खसन। त्रेयम गीन खस तम सात अत बुथिस व्हेन आई सक्ड फ्रॉम योर ब्रेस्ट, जब मैंने पिया, दूध पिया तुम्हारी छाती से, जब मैंने दूध पिया। इनमें सक का मतलब होता है सक चूसना। इनमें दूध चोवी से तुम्हारी छाती से, ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती, ठीक है। जब मैंने तुम्हारी छाती से दूध पिया, क्या बच्चे दूध चवान पन्ने माजि, यह मोज दिवान कैल्शियम, बड़ मुकवी गज़ा दूध की शक्ल मं। सहल कथ कह अम सि माज कमजोरी यवान। तो पाइट कहता है फ्रॉम योर ब्रेस्ट, तुम्हारी छाती से, द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस। कॉमलीनेस का मतलब होता है खूबसूरती, हाँ, खूबसूरती, दिलकशी। तुम्हारे चेहरे की दिलकशी, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती वो धीमी पड़ गई, सो गई कम। चानी खूबसूरती मज आई कमी ये मैं चे दूध चोवी, अम सत खज चानिस बुथिस वनो गीन या रिंकल, जुरी, जर या लकुट जुरी। Still and the wrinkle when a girl took me away from you। वन बोड़ गोस बोड़ वन कोर मे खानदर हैं। तो अम सात ये खानदर कोर, तम सात खस ब्याख अख रिंकल, ब्याख अख गीन अथ बुथिस। तिकाज जब एक लड़की आई उसने मुझे तुमसे छीना। शी टुक मी अवे फ्राम यू, तिकाज ओतम बह दोहरा चे पन्ने माज सत, मगर वन पे मे ब्याख अख चीज जिंदगी मज, सही खानदारी, मे अम्स सत टाइम गुजारुन। तूत टाइम मे आज मिलान ऐ सत कह यूत टाइम मे ओस मिलान, लिहाजा टाइमस मज थोड़ा कमी। तो अम सात खस चैनिस बुथिस ब्याख अख गीन या रिंकल। तो यहाँ स्टिल मीन्स फिर भी, टुक अवे, टुक अवे का मतलब होता है, टुक अवे का मतलब होता है ले जाना। टुक अवे दूर ले जाना, टुक अवे दूर ले जाना, ये फ्रेज है यहाँ पर। मदर, माई मदर
taking courage. In my hands today I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. तो ये कह रहा है पॉइंट, माँ मेरी माँ, टेकिंग कॉरेज लेकर हिम्मत। टेकिंग कॉरेज का मतलब होता है लेकर हिम्मत। मैं हिम्मत करता हूँ, मैं हिम्मत के साथ ये कहता हूँ कि इन माई हैंड्स टुडे, अपने हाथों में, टुडे को आज, आज अपने हाथों में, आई एम सीकिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। आई एम सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है, सीक का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना, सीकिंग। तो सीक ढूंढना, सीकिंग को ढूंढ रहा हूँ, अमिक कंटिन्यूस फॉर्म, इंग फॉर्म सीकिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर आई एम सीकिंग जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म सेंटेंस। आई एम सीकिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ, अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, तुम्हारी झुर्रियों की जल्द के नीचे। स्किन का मतलब होता है जल्द यानी मुसल। बस छाड़ान, मिश तलाश, ए गर्ल, एक लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं एक लड़की की तलाश में हूँ। ये अक वक्त अख लड़की, अख ब्यूटीफुल गर्ल, खानदर ब्रोट मैं वही लड़की ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी इन झुर्रियों के नीचे मैं वो लड़की ढूंढ रहा हूँ। हु वाज सप्रेस्ड, जो दबाई गई थी, यम जन दबावन आय, यम जन आव पे फोर्स कर, जन दबावन आय, यमिस पे वारिया जिम्मेदारी आई त्रावना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, सप्रेस। अच्छा ठीक, सप्रेस मतलब गो सप्रेस का मतलब होता है हुआ सप्रेस्ड, ठीक है, दबाना। वो लड़की जो सप्रेस की गई, जन दबावन आय, यमिस पे जन दबाव त्रावन खानदर पत वारिया जिम्मेदारी आय त्रावन। हु सेलिब्रेटेड राधे फेस्टिवल विद फॉन्डनेस, सो लड़की, सो कूर यस जन मनावान, सेलिब्रेट को मनाना, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, यस जन मनावान त्यौहार, कौस त्यौहार, राधे, राधे का त्यौहार, राधे फेस्टिवल बट बनावान। अत दह पे आसान दरियाई तवी, अत मज स्नान करान, या अत मज वनो तम आसान सीडलिंग्स, लक लक तम मुलायम कुल, अत मज डुबावान आबस मज। अच्छा ठीक, यह राधे फेस्टिवल अत मज मुख्तलिफ रसूमात अंजाम दिवान अत फेस्टिवलस पे, राधे फेस्टिवलस मज। तो सो कूर यस जन मनावान राधे फेस्टिवल बड़ शौक सान, फॉन्डनेस। तो फॉन्डनेस का मतलब होता है शौक के साथ, पुरशौक, फॉन्डनेस। फॉन्ड का मतलब होता है शौक, फॉन्ड शौक, जो बड़े शौक से ये फेस्टिवल मनाती थी। जो बेटा यहाँ पर जो राधे है, राधे अख फेस्टिवल यम जन कोर बनावान प्री प्यूबर्टी एज, यानी कश पे बालिग गसन ब्रोह अख त्यौहार बनावान कोर, यथ नाव राधे का फेस्टिवल या त्यौहार नवरात्रस दौरान, यथ मज यम काम करान, यम आसान नट, यम नट यिंद ये नटन हूँ गोल आसान, नटन हूँ गोल यह थान यह जमीनस में करान बंद, तो अत मज पे करान अत मज बिवल त्रावान, बिवल, ग्रीन गो बिवल, बीज, तो पे बनान सर्कल्स अराउंड द नेक, अत नेकस अंद अंद बनान सर्कल्स, मुख्तलिफ कलर हंद अत नटिस गोल अत अंद बनान सर्कल्स, तो अत मज करान बिवल ववान, तो ये बिवल जवान तो यह आसान नवरात्र यमन त्यौहार, अम किस आखिरी दोहस पे करान यम करान पे यह बिवल जामुत बिवल आसान, यम करान लकट कुल अम मज पे करान नेबर, तो पे दरियावस मज अत करान डुबावान, तो अत दौरान गेवान, तो अत वन अत त्यौहारस राधे का फेस्टिवल। अच्छा ठीक, तो यह फेस्टिवल वन पॉइंट कि बहुत ाड़ान चे मज सो गर्ल, यस गर्ल मनावान राधे का फेस्टिवल, तक खानदर गि पे खानदर ब्रो बनावान कोर फेस्टिवल, यमिस खानदर गो सो बनाने पे फेस्टिवल कह।
लिहाजा मैं वही लड़की तुम्हें ढूंढ रहा हूँ जो राधे का त्यौहार मनाती थी बड़े शौक के साथ। ठीक। हु वेंट टू द तवी, जो दरियाए तवी पर जाती थी। सो कूर यस तिम कोर या सो कूर यस पत दरियाए तवी पे गसान छ टू इमर्स राधे सीडलिंग्स, यम जन ये बेल फिर ववान छ ये पत यम जवान छ बेल फिर पत यम बेल फिर छ पत ये करान काम यमन छ पत स्नान करान अथ आबस मज। नवरात्र किस आखिरी के दोहस पे यम ये बेल फिर यम जवान छ यहन सीडलिंग मुलायम पौधे लख लख तुम कुल पत आबस मज डुबावान, इनको नहाती है वो। तो मैं वही लड़की आप में ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है बेथ, BATH बेथ, इसका मतलब है नहाना। बेथ ये वर्ब है, यानी स्नान कर, बेथ। Who played hopscotch and the game of pebbles। तो मैं तुम्हें वो लड़की देखना चाहता हूँ जो हॉपस्कॉच खेलती थी। हॉपस्कॉच शुरू खेल जिसको हम कहते हैं सटापू खेल। तो यह सज गिंदन हॉपस्कॉच ये गेम गिंदान सा, या गेम ऑफ पेबल्स सो कूर यस खानदर ब्रोट गिंदान टीचन कन फलन गिंदान छा सो खानदर गो पत हेक सो कूर तिम गेम गिंदित कह गो खानदर ब्रोट आज़ाद। तो मैं वही लड़की आप में ढूंढ रहा हूँ, अपनी माँ से कह रहा है शायर। तो वो लड़की मैं आप में ढूंढ रहा हूँ जो खेलती थी हॉपस्कॉच, जो खेलती थी पेबल्स, गेम ऑफ पेबल्स, यानी कन फल टीचन गिंदन कशि पे टीचन गिंदन। तो सो लड़की बस हारान ऐ मज। यहाँ पर एक वर्ड है इमर्स। इमर्स का मतलब होता है बेटा, इमर्स का मतलब है डुबोना, गोता लगाना, डुबोना। ठीक है, इमर्स जो वर्ड यहाँ पर है इमर्स। तो फॉन्डनेस का मतलब होता है शौक। ठीक। आई विल ब्रिंग यू एवरीथिंग कलर्स ऑफ राधे टिंसल फॉर योर दुपट्टा। दपान छुस पन्ने माज वनान शायर कि आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग, चाने खतर अन बह प्रेथ कन चीज़। मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। कलर्स ऑफ राधे, राधे फेस्टिवल पर रंग मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल करान, तो वो रंग जो है राधे के लिए जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं इस फेस्टिवल पर, वो रंग मैं तुम्हारे लिए सब लाऊंगा। टिंसल फॉर योर दुपट्टा, जो चोन दुपट्टा अत अंदर लगान सो लेस, टिंसल सो लेस जिसको हम कहते हैं गोटा, उर्दू में गोटा। तो वो गोटा जो है, गोटा झिलमिल या गोटा, टिंसल का मतलब होता है गोटा या झिलमिल, वो मैं लाऊंगा तुम्हारे दुपट्टे के लिए। ठीक है, अगर तुम वो लड़की बन जाओगी। कलरफुल पेबल्स, इतना ही नहीं, रंग बिरंगे कंकर मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। पेबल्स का मतलब होता है कंकर, कनफल। तिम रंग बरंग कनफल यमो गिंदान बचपनस मज, तिम आम चान खतर वन पॉइंट पन्ने माज, अगर तुम वो लड़की बन जाओगी। मगर ये नामुमकिन है, वो नहीं बन सकती। यस एज बचपन एज सो वापस हरगिज। फ्रॉम अक्रॉस द तवी, तवी नदी के उस पार से मैं वो पेबल्स तुम्हारे लाऊंगा। तवी दरिया का बह क्रॉस बतर अम अपोर तिम पेबल्स आम चान खतर छड़ित जमा करित। अक्रॉस का मतलब होता है अक्रॉस, वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार। उस पार से मैं तुम्हारे लिए वो पेबल्स लाऊंगा। अक्रॉस द रिवर तवी। बिकम डेट गर्ल, बन जाओ, आप वही लड़की बन जाओ। मेरी माँ, आप वो लड़की बन जाओ। मदर, माँ, तुम बन जाओ वही लड़की। डेट गर्ल जस्ट फॉर ए डे, सिर्फ एक दिन के लिए तुम
वो लड़की बन जाओ। तो ये पॉइंट अपनी माँ से ये कहता है। लिहाजा अत मे मैसेज सानि खतर कि इंसान वक्त बचपन यह वापस अकिस लड़की गसान मैरिज अमिस पे वारिया जिम्मेदारी यमन जिम्मेदारियन शुर घर खानदार या बाकी बाकी जिम्मेदारी अमिस मे वारिया सह बचपन वापस पे कह। तो यह स्टेज लाइफ हुंद सारे वुचन। तथ मे सान खतर यह मैसेज कि गोमुत वक्त पे वापस कह। लिहाजा अमिस पाइटस बड़ तमन्ना, ये अपनी माँ के लिए ये तमन्ना करता है कि काश आप वो लड़की बन जाती जिसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो बहरहाल ये आज हमने पोइम यहाँ पर ख़त्म की है। इट वाज एक्चुअली द पोइम इज रिटन बाय अरविंद कृष्णा। इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द डोगरी पोइम जूरियां बाय शिवनाथ। एक्चुअली पोइम डोगरी जबान मज तो अत ट्रांसलेशन शिवनाथ उसने इसको किया ट्रांसलेट इंग्लिश ज़ुबान में। ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द पोइम रिंकल्स। अम पे क्वेश्चन बाकी तो करो इंशाल्लाह अम पे फर्दर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।